हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में स्टार्ट करते हैं क्विज नंबर 3। बायोनटेक कंपनी दवाइयों की कंपनी है। बायोनटेक कौन से देश की कंपनी है? और बायोनटेक कंपनी न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि जो फाइजर कंपनी है अमेरिका की, इसने जो दवाई बनाई है वो बायोनटेक के साथ मिलकर बनाई है, इसीलिए उसे फाइजर बायोनटेक वैक्सीन बोलते हैं। भारत गृह रक्षा पॉलिसी, ये एक बीमा पॉलिसी है आपके घर के लिए। अगर आपका घर ढह जाए किसी प्राकृतिक आपदा से, या जल जाए, या कोई भी दिक्कत हो जाए, तो ये भारत गृह रक्षा पॉलिसी ये किस संगठन ने शुरू करी है? भारत के कौन से राज्य ने एक बसेरा योजना शुरू करी है झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए? इसमें जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उन्हें प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाएंगे। फतेह रॉकेट, ये कौन से देश का रॉकेट है? इसका नाम है फतेह 1। किसने टेस्ट किया था? इसकी रेंज है लगभग 140 किलोमीटर। अलमाटी डैम भारत के किस राज्य में है? जल्दी से आंसर लिखिए। बायोनटेक कंपनी जर्मनी की है। भारत गृह रक्षा पॉलिसी एक स्टैंडर्ड होम इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसको इरडई ने शुरू करा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो बीमा नियामक है। बसेरा योजना पंजाब सरकार की योजना है। फतेह रॉकेट पाकिस्तान का है। अलमाटी बांध कर्नाटक में है। अगले सवाल, BS येदुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने न्यू अनुभव मंटप, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा, इसकी नींव रखी। ये कौन से संत का घर था? न्यू अनुभव मंटप, इस घर को बड़ा बनाया जा रहा है, पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जा रहा है। ये जो संत हैं 12वीं शताब्दी के संत थे। इनका संबंध लिंगायत समुदाय से है। वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स, वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स को कौन सा संगठन जारी करता है? कौन पब्लिश करता है वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स? भारत का कौन सा हाई कोर्ट है जिसकी चीफ जस्टिस एक महिला है? भारत का एकमात्र उच्च न्यायालय जिसकी मुख्य न्यायाधीश महिला हैं। एक फ्रूट फ्लाई, एक कीड़ा खोजा गया है अभी अभी, जिसका नाम है यूफ्रांटा सिरुवणी। ये कहां पे खोजा गया, किस राज्य में खोजा गया? यूफ्रांटा सिरुवणी। DPIIT हमारा वाणिज्य मंत्रालय, उन्होंने स्टार्टअप इंडिया योजना जो है उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था 15 और 16 जनवरी 2021 को। इस स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट का नाम क्या था? न्यू अनुभव मंटप, ये भगवान बसवन्ना, जिनका नाम था बसवेश्वरा, इन्होंने लिंगायत समुदाय शुरू करा था, उनका घर है ये। तो इसकी नींव रखी BS येदुरप्पा ने। वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स को जारी करता है FAO, खाद्य और कृषि संगठन। एकमात्र चीफ जस्टिस हैं हिमा कोहली, ये तेलंगाना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हैं। यूफ्रांटा सिरुवणी ये डिस्कवर की गई थी कोयम्बटूर में, और कोयम्बटूर है तमिलनाडु, तो आंसर तमिलनाडु है। और इसका नाम सिरुवन के नाम पे रखा गया है। सिरुवन पश्चिमी घाट का हिस्सा है। DPIIT ने जो स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट किया आयोजित, इसका नाम था प्रारंभ। ताइवान की मुद्रा क्या है? ताइवान देश की मुद्रा। भारत की सरकार ने कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन बने जी किशन रेड्डी। तो जी किशन रेड्डी समिति क्यों बनाई गई थी? अभी अभी किताब लिखी गई जिसका नाम है इंडिया 71 ईयर टेस्ट, द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, यानी भारत ने जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती थी, तो ये उसकी कहानी है। इंडिया 71 ईयर टेस्ट, इसको किसने लिखा? OTT की फुल फॉर्म क्या है? OTT, जो आप अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं, ये सब OTT हैं। अभी अभी एक तूफान आया फिलोमेना, ये कौन से देश में आया? फिलोमेना तूफान कहां पे आया? ताइवान की मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर। जी किशन रेड्डी कमेटी ये लद्दाख की संस्कृति को बचाने के लिए थी, टू प्रोटेक्ट द लैंग्वेज कल्चर, वहां की भाषा, वहां की संस्कृति, वहां की जमीन लद्दाख के लिए थी। ये किताब लिखी है इंडिया 71 ईयर टेस्ट, R कौशिक ने। OTT होता है ओवर द टॉप। फर्क कितना होता है केबल टीवी में और OTT में? OTT में इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इंटरनेट से डेटा ट्रांसफर होता है, बिना इंटरनेट के आप OTT नहीं देख सकते। फिलोमेना आया था 2 देशों में, पुर्तगाल और स्पेन। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी PIDF को मैनेज करने के लिए एक कमेटी बनाई, एडवाइजरी काउंसिल बनाई, सलाहकार परिषद। इसका चेयरमैन किसे बनाया गया? यानी PIDF को मैनेज कौन करेगा? IREDA, ये एक मिनी रतन कंपनी है, कौन से मंत्रालय के अधीन आती है ये? इरेडा। सतर्क नागरिक ऐप भारत के कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया था? सतर्क नागरिक। पायोनियर प्रोग्राम, ये कौन सी स्पेस एजेंसी ने पायोनियर प्रोग्राम चलाया है जिसमें ब्रह्मांड के रहस्य
उन पे स्टडी करने के लिए। पायोनियर प्रोग्राम। जम्मू कश्मीर काडर, इसको कौन से काडर के साथ मर्ज कर दिया गया है, इसका विलय हो गया है। जम्मू कश्मीर काडर मतलब जो जम्मू कश्मीर में आईएएस आईपीएस अफसर बनेंगे वो अब कौन से काडर के तहत अलॉट होंगे, उनका एक मर्जर हो गया है किस काडर के साथ। पीआईडीएफ जो है इसको मैनेज करेगा बीपी कानूनगो। बीपी कानूनगो इसके चेयरमैन बनाए गए थे। इरेडा ये हमारे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। अक्षय और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री जिसके मंत्री हैं आर के सिंह। इरेडा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को बोलते हैं जो मिनी रतन कंपनी है। सतर्क नागरिक जम्मू कश्मीर ने लॉन्च करा था। पायोनियर प्रोग्राम नासा का है। जम्मू कश्मीर काडर, जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है तो इस काडर को एजीएमयूटी काडर से मर्ज कर दिया गया है। एजीएमयूटी मतलब ए से अरुणाचल, जी से गोवा, एम से मिजोरम, यूटी से यूनियन टेरिटरी। भारत के किस राज्य ने भ्रमण सारथी योजना शुरू करी जिसमें महिलाओं को और वरिष्ठ नागरिकों को फ्री बस ट्रैवल दिया जाएगा। नलबन पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है। नलबन बर्ड सेंचुरी। कौन सा जानवर है भारत का जिसे घोर रूप से विलुप्त प्राय यानी क्रिटिकली एंडेंजर डिक्लेयर कर दिया गया। यह जानवर एक जंगली बिल्ली है जो राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। इसका नाम क्या है। भारत का कौन सा मंत्रालय है जो ये रिपोर्ट पब्लिश करता है लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया। लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया। यूनिकॉर्न कंपनी उस कंपनी को बोलते हैं जो एक प्राइवेट कंपनी होती है जिसकी वैल्यू कितने रुपए से ज्यादा होनी चाहिए, तब उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। भ्रमण सारथी योजना असम सरकार की है। नलबन बर्ड सेंचुरी ओडिशा की है। यह चिल्का झील है ना उड़ीसा में, उसके बीचों बीच है नलबन बर्ड सेंचुरी। जंगली बिल्ली इसको बोलते हैं काराकल, इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित कर दिया है। लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यूनिकॉर्न उस कंपनी को बोलते हैं जिसकी वैल्यू $1 अरब से ज्यादा हो जाए। $1 अरब, $1 बिलियन। तो ये था क्विज नंबर 3। उम्मीद करता हूं आपने अच्छा स्कोर किया होगा। मिलते हैं क्विज नंबर 4 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।